हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, बिहार दरोगा का 1275 पोस्ट का जो एग्ज़ाम 17 दिसंबर 2023 को लिया जाएगा। फ्रेंड्स उसके लिए मैंने आपसे बताया भी था कि लास्ट का 4-5 वीडियो मैं महत्वपूर्ण प्रश्नों वाला आपको करवाऊंगा। तो देखिए, आज हमारा यह महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़ वाला पहला वीडियो है और देखिए इसमें हम लोग करंट अफेयर्स के साथ कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न सभी सब्जेक्ट से संबंधित कवर करेंगे, जिनके चांसेस आपके एग्ज़ाम में आने के ज़्यादा हैं, यानी कि उनकी संभावनाएँ हैं। और देखिए, लगातार पिछले 1 महीने से मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं। फ्रेंड्स प्लीज़ एक बार सेशन को लाइक ज़रूर करें और सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए, अब समय नहीं है, इसीलिए कुछ नया मत पढ़िएगा, ज़्यादा से ज़्यादा जो पढ़े हुए हैं उसको रिविज़न करिएगा। और देखिए, मैं आपको बता दूं कि ज्ञान बिंदु का जो नया करंट अफेयर्स का वार्षिक अंक है, बहुत ही बेहतरीन कंटेंट है उसमें, तो उसको एक बार ज़रूर रिवीजन कर लीजिएगा। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा। और देखिए, 2008 से लेकर के अब तक बिहार दरोगा में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको मैंने सब्जेक्ट वाइज कवर कराया हुआ है। हिस्ट्री के प्रश्नों को अलग वीडियो में, पॉलिटी के प्रश्नों को अलग वीडियो में, साइंस के प्रश्नों को अलग वीडियो में और ज्योग्राफी के प्रश्नों को अलग वीडियो में। तो एक बार ज़रूर देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। चलिए, पहला प्रश्न पढ़ेंगे कि इसरो द्वारा चंद्रयान 3 को प्रक्षेपित किए जाने का दिनांक क्या है, यानी कि डेट पूछा जा रहा है। मैं कई बार आपसे बताया हूं कि डेट बड़ा ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। अब देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, इसरो द्वारा चंद्रयान 3 को प्रक्षेपित कब किया गया था? तो इसको प्रक्षेपित किया गया था 14 जुलाई 2023 को। 14 जुलाई 2023 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था। किस व्हीकल से? तो LVM-3M4 से इसको लॉन्च किया गया था। ये व्हीकल का भी नाम आपको याद रखना है। और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर ने सॉफ्ट लैंडिंग कब किया था? तो ये किया था 23 अगस्त के दिन, ठीक है। 23 अगस्त 2023 को सॉफ्ट लैंडिंग चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर, साउथ पोल पर। कब? तो याद रखेंगे 23 अगस्त 2023 को। और इसीलिए प्रत्येक वर्ष 23 अगस्त को अब राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाए जाने की घोषणा भी किया गया है। और देखिए, दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत पहला देश बन गया है। ये भी आप साथ साथ ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, इतने सारे पॉइंट्स ध्यान रखना है। अच्छा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसरो के चेयरपर्सन कौन है? तो एस सोमनाथ है। जब चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था, ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए, दूसरा प्रश्न है, और सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिएगा, ठीक है ना। अगर आप इसमें 60% मार्क्स ला लेते हैं तो आपकी तैयारी बेहतरीन समझी जाएगी। चलिए, फीफा महिला विश्व कप 2023 फुटबॉल फाइनल किस टीम ने जीता? अच्छा देखिए, फीफा महिला विश्व कप 2023 का आयोजन संयुक्त रूप से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में किया गया था। इसमें विनर जो रहा था ये स्पेन रहा था। स्पेन ने इंग्लैंड को हरा करके फीफा महिला विश्व कप 2023 फुटबॉल का खिताब जीता है। तो स्पेन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी पवनें गर्म धूल से लदी होती हैं तथा सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागरीय क्षेत्र की ओर बहती हैं? प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, पवन से संबंधित प्रश्न बनता है। अच्छा, खमसिन जो है ये कहाँ के स्थानीय पवन है? खमसिन, तो ये पूछा भी गया है। खमसिन जो है ये मिस्र की स्थानीय पवन है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। चलिए, देखिए, कौन सी पवनें गर्म धूल से लदी होती हैं तथा सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागरीय क्षेत्र की ओर बहती है? तो फ्रेंड्स, यह कौन सी है? तो यह सिरक्को है। सिरक्को राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 6 अरब जनसंख्या दिवस, यानी कि डे ऑफ 6 बिलियन, यहाँ पर देखिए शॉर्ट में लिखा गया D6B है, 6 अरब जनसंख्या दिवस। तो देखिए फ्रेंड्स, 12 अक्टूबर 1999 को यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड ने जब 6 मिलियन जनसंख्या हो गया था, 6 बिलियन 6 बिलियन, तो इस दिन को चिन्हित किया था। कब? तो 12 अक्टूबर 1999 को, डे ऑफ 6 बिलियन, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अच्छा, जनसंख्या दिवस, अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस 11 जुलाई के दिन मनाया जाता है, साथ साथ आप यह भी ध्यान रखेंगे। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईरान में नैतिकता पुलिस हिरासत के दौरान किस महिला की मौत हो गई थी? तो ये महिला कौन है? तो फ्रेंड्स देखिए, इनका नाम महसा अमीनी है, ठीक है ना, महसा अमीनी राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, उसके बाद देखिए, क्षय रोग मुक्त भारत अभियान के तहत राष्ट्रीय राजदूत और निक्षय मित्र का नाम क्या है? चलिए बताएंगे, राइट आंसर क्या होगा? क्षय रोग मुक्त भारत अभियान के तहत राष्ट्रीय राजदूत और निक्षय मित्र का नाम क्या है? तो ये क्षय रोग भारत अभियान के जो राजदूत हैं, राष्ट्रीय राजदूत, नेशनल एम्बेसडर और निक्षय मित्र, वो दीपा मलिक हैं,
कौन? दीपा मलिक। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। चलिए, और 2008 से लेकर के अब तक जो मैंने प्रश्न कराया हुआ है बिहार दरोगा में पूछे गए जो जितने भी प्रश्न हैं उनको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। और क्वेश्चन पेपर मैं लगातार करा रहा हूँ, आज भी मैंने करवाया हुआ था, ठीक है। चलिए, भारत का स्थलाकृतिक मानचित्र किस संगठन द्वारा बनाया जाता है? सभी लोग आंसर कमेंट करिए। भारत का स्थलाकृतिक मानचित्र किस संगठन द्वारा बनाया जाता है? तो फ्रेंड्स देखिए, यह संगठन जो है, यह संगठन कौन सा है? तो याद रखेंगे, भारतीय सर्वेक्षण के द्वारा, ठीक है ना। भारतीय सर्वेक्षण के द्वारा भारत का स्थलाकृतिक मानचित्र जो है बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के खिलाफ एक विरोध गीत बांग्लार माटी बांग्लार जल के लेखक कौन थे? ये गीत है बांग्लार माटी बांग्लार जल। अच्छा, बंगाल विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन ने किया था। और देखिए, कलकत्ता के टाउन हॉल में बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब की गई थी? तो 7 अगस्त 1905 को। ये डेट बड़ा महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, ठीक है ना। 7 अगस्त 1905 को। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ था, ठीक है। और बांग्लार माटी बांग्लार जल लिखा था किसने? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, और अभी जो है पश्चिम बंगाल राज्य गीत बनाने का प्रस्ताव इसको लाया हुआ है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। इसरो द्वारा लॉन्च आदित्य L1 मिशन के परियोजना निदेशक कौन हैं? देखिए, इसरो के आदित्य L1 मिशन का और चंद्रयान 3 मिशन का, दोनों का, चंद्रयान 3 मिशन दोनों का परियोजना निदेशक का नाम बड़ा महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर देखिए, आदित्य L1 मिशन जो है ये सौर मिशन है इसरो का, ठीक है। और इसको लॉन्च किया गया था 2 सितंबर 2023 को PSLV C57 के द्वारा। ये आप ध्यान रखिए, किसको? आदित्य L1 को। कब? तो 2 सितंबर 2023 को, ठीक है। और इसके जो परियोजना निदेशक हैं इनका नाम निगार साजी है। अच्छा, चंद्रयान 3 के जो परियोजना निदेशक हैं इनका नाम क्या है? तो P वीर मुथुवेल है। P वीर मुथुवेल है, दोनों याद रखिएगा। चंद्रयान 2 के पिछले बार वाला M वनिथा हैं, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन बच्चों के जन्म के बाद दूध बनने की प्रक्रिया को उत्तेजित करता है? बताएंगे। प्रश्न को जरा ध्यान से पढ़िएगा। अच्छा, एक प्रश्न ऐसे पूछा जाता है कि स्तनपान के दौरान कौन सा हार्मोन के कारण स्तन से दूध निकलता है? तो स्तनपान के दौरान जिस हार्मोन के कारण स्तन से दूध निकलता है वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, ठीक है ना। और कौन सा हार्मोन बच्चों के जन्म के बाद दूध बनने की प्रक्रिया को उत्तेजित करता है? तो ये प्रोलैक्टिन है। दोनों तरीके से प्रश्न को ध्यान रखना है, ठीक है। ऐसा नहीं ऑक्सीटोसिन लगा दीजिए तो ये गलत हो जाएगा। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने हाल ही में किस कंपनी को नवरत्न का दर्जा दिया है? देखिए, ऑप्शन के प्रश्न को फिर से एक बार पढ़िए। भारत सरकार ने हाल ही में किस कंपनी को नवरत्न का दर्जा दिया है? अच्छा, नवरत्न और महारत्न दोनों ध्यान रखना है। अभी हाल ही में भारत सरकार ने ऑयल इंडिया लिमिटेड को महारत्न का दर्जा दिया, ऑयल इंडिया लिमिटेड को महारत्न का दर्जा दिया है, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए, ऑप्शन के हिसाब से बात करें तो ONGC विदेश लिमिटेड को नवरत्न का दर्जा दिया है, ONGC विदेश लिमिटेड को। और भी कुछ कंपनी हैं, जैसे कि आपको याद होगा फ्रेंड्स, इरकॉन को, उसके बाद राइट्स लिमिटेड को, ठीक है ना। राइट्स लिमिटेड को भी जो है नवरत्न का दर्जा दिया गया है, ठीक है। ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए, अगला प्रश्न करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और अभी अगर पूछा जाए आपसे कि नवरत्न कंपनी की संख्या कितनी है, तो 16 है। साथ साथ ये भी ध्यान रखना आपको। देखिए, कपास किस कुल से संबंधित है, ये पूछा गया है। कपास संबंधित है, बताइए। कपास जो संबंधित है ये मालवेसी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है ना। अच्छा, बैंगन और आलू जो है ना, बैंगन और आलू ये भी पूछा जाता है, तो ये सोलेनेसी कुल से है, बैंगन और आलू, ठीक है ना। अच्छा, दलहनी पौधे जो होते हैं ये लेग्यूमिनोसी, ठीक है, लेग्यूमिनोसी कुल से हैं। दलहनी पौधे जो हैं, दलहनी पौधे ये भी पूछा जाता है, तो लेग्यूमिनोसी कुल से, ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर प्रश्न है कि मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी भी भाग से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती हैं? देखिए, मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी अन्य भाग से विकसित होने वाली जड़ें जो हैं वो अपस्थानिक जड़ कहलाती हैं। और बार बार पूछा जाता है कि अपस्थानिक जड़ का उदाहरण, तो ये बरगद याद रखेंगे, ये अपस्थानिक जड़ का एग्जाम्पल है, ये बड़ा पूछा जाता है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि एस्परजिलस का उपयोग किसके बनने में होता है? तो एस्परजिलस का उपयोग जो है किसके बनने में होता है? तो खासकर बेकरी उद्योग में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ पर डबल ब्रेड हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, ये ऑलरेडी बिहार SSC में शायद पूछा गया प्रश्न है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से क्या SO2 प्रदूषक का सर्वोत्तम सूचक है। SO2 प्रदूषण यानी कि वायु प्रदूषण की बात हो रही है, सिंपल सा बात है। तो लाइकेन आपको याद होगा, लाइकेन और मॉस जो होते हैं ये वायु प्रदूषक के अच्छे सूचक होते हैं। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है। जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित जो है फ्रेंड्स यह कौन सा है इसमें से, तो फ्रेंड्स याद रखेंगे नील हरित शैवाल यानी कि नीला हरा शैवाल है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसे साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए प्रश्न का लेवल कितना अच्छा मैंने रखा हुआ है। एक बार सेशन को लाइक ज़रूर करें, आपका एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेट करता है और ऐसा 4-5 वीडियो मैं आपको कराने वाला हूँ। देखिए स्वर्णिम चतुर्भुज का पूर्वी पश्चिमी गलियारा निम्नलिखित में से किन केंद्रों को जोड़ती है। तो देखिए एक पूर्वी पश्चिमी गलियारा है और एक उत्तर दक्षिणी गलियारा है, ठीक है ना। तो देखिए उत्तर दक्षिण गलियारा की बात करते हैं तो उत्तर दक्षिण में आपका आ जाएगा कन्याकुमारी से लेकर के श्रीनगर, और पूर्व पश्चिम में आपका आ जाएगा असम के सिलचर से गुजरात के पोरबंदर तक। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान यानी कि नीरी कहाँ स्थित है। नीरी का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये कहाँ पर है, तो ये नागपुर में है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, नागपुर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न करेंगे कि किस नदी की घाटी गहरी खड्ड भूमि के लिए विख्यात है। गहरी खड्ड भूमि के लिए विख्यात जो है ये किस नदी की घाटी है। तो फ्रेंड्स यह कौन सी हो जाएगा, तो राइट आंसर इसका चंबल हो जाएगा। चंबल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और देखिए नर्मदा और तापी जो है ना ये एस्सूरी का निर्माण करती हैं। एस्सूरी का ये बार बार पूछा जाता है, कौन सी नदी एस्सूरी का निर्माण करती है, तो नर्मदा और तापी। ठीक है, क्लियर। अच्छा सोन नदी यहाँ पर देख रहे हैं, सोन नदी जो है यह गंगा नदी की सबसे बड़ी दक्षिणी सहायक नदी है, ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा पानी परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है। कौन सी नदी है जिसके ऊपरी मार्ग में मीठा पानी परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है। तो फ्रेंड्स यह लूनी नदी है। लूनी नदी जो है इसका पानी उद्गम स्थान से लेकर के बालोतरा, ठीक है, बालोतरा जो कि बाड़मेर तक है, वहाँ तक मीठा पानी होता है। लेकिन जैसे ही बालोतरा में पहुँचती है उसके बाद नमक की मात्रा अधिक होने के कारण इसका पानी खारा हो जाता है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, लूनी नदी राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए सेचुरा मरुभूमि किस देश में स्थित है। सेचुरा मरुस्थल है, यह पूछा गया है कि किस कंट्री में है। सेचुरा जो है ये पेरू में है। कहाँ पर है, पेरू में है। अच्छा पेंटागोनिया मरुस्थल है, तो देखिए पेंटागोनिया मरुस्थल जो है ये अर्जेंटीना में भी है और चिली में भी है। अर्जेंटीना और चिली दोनों में पेंटागोनिया मरुस्थल है। अच्छा एक आटाकामा मरुस्थल है। आटाकामा मरुस्थल आपको पता है ना कहाँ पर है, आटाकामा चिली में है। ठीक है ना, पेंटागोनिया चिली अर्जेंटीना दोनों में है, सेचुरा पेरू में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 10,000 धुआरों की घाटी पाई जाती है। 10,000 धुआरों की घाटी कहा किसको जाता है, पहले तो ये जान लीजिए। 10,000 धुआरों की घाटी कहा जाता है कटमई ज्वालामुखी क्षेत्र को, कटमई ज्वालामुखी क्षेत्र को। ठीक है ना, और ये पाई जाती है कहाँ पर, तो राइट आंसर इसका अलास्का हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्जुन पुरस्कार विजेता सुश्री सुशीला देवी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं। 2022 में इनको जो है अर्जुन पुरस्कार दिया गया था, और 2022 में आपको पता भी है कि 25 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया। ठीक है, उन्हीं में से एक है सुशीला देवी, और किस खेल से संबंधित है पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स इनका संबंध जूडो से है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, चलिए उसके बाद 24 नंबर प्रश्न है कि अमेरिका की प्रथम सिख महिला न्यायाधीश कौन है। अमेरिका की प्रथम सिख महिला न्यायाधीश जो है ये कौन है, तो मनप्रीत मोनिका सिंह राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य निर्णायक वांडीवास की लड़ाई कब लड़ी गई थी। तो देखिए वांडीवास की लड़ाई जो है ये किसके बीच हुआ था, तो अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच। इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व आयरकुट कर रहा था और फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व काउंट लाली कर रहा था। इसका समापन पेरिस की संधि के तहत हुआ था और इसमें फ्रांसीसियों की हार हुई थी। यह युद्ध 22 जनवरी 1760 को हुआ था। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता की वाणिज्यिक राजधानी किस नदी के किनारे अवस्थित थी। सिंधु घाटी सभ्यता की वाणिज्यिक राजधानी जो थी यह लोथल जो है भोगवा नदी के तट पर। ऑप्शन ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री
विंस्टन चर्चिल जो थे, इनके द्वारा कब क्रिप्स मिशन की घोषणा की गई थी? अच्छा, क्रिप्स मिशन भारत 1942 में आया था, ये भली भांति आपको याद है। उस समय वायसराय लॉर्ड लेनी लिथगो था, ये भी आपको पता है। और विंस्टन चर्चिल के द्वारा क्रिप्स मिशन की घोषणा जो है ये 11 मार्च 1942 को किया गया था। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला प्रश्न हमारा कि क्वेटो प्रोटोकॉल संबंधित है। अच्छा, क्वेटो प्रोटोकॉल हुआ था कहाँ? तो जापान के क्वेटो में। कब हुआ था? तो 1997 में। और लागू कब हुआ था? तो 16 फरवरी 2005 को। ये सब याद रखिएगा। और ये ग्रीन हाउस गैसों की कटौती से संबंधित है। ठीक है ना, ऑप्शन ए क्वेटो प्रोटोकॉल याद रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय का शिखर नेपाल में स्थित नहीं है? तो इसमें से देखिए, अगर नेपाल में स्थित की बात करें तो नेपाल में एवरेस्ट, मकालू, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, नंगा पर्वत, ये सब मकालू भी है। धौलाधार ये हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है ना, याद रखिएगा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, नेपाल में स्थित नहीं है। अगला प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक नामक प्रकाशन प्रकाशित करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जो है यह प्रकाशित कौन करता है? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे, इसका प्रकाशन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष करता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि स्वतंत्र व्यापार नीति उस नीति को बताती है जहां पर स्वतंत्र व्यापार की नीति के अंतर्गत घरेलू और विदेशियों के मध्य जो है कोई भेदभाव नहीं रखा जाता, मतलब घरेलू और विदेशी वस्तु के मध्य में, और निर्यात आयात पर कोई प्रतिबंध भी नहीं लगाता है, और इसमें प्रशुल्क अनुपस्थित होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियाँ निहित होती हैं। तो ये आपको पता है, आर्टिकल 53 में जो है कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है? तो देखिए, दल बदल विरोधी जो कानून जो है आपको पता है 1985 में 1985 में 52वां संविधान संशोधन के माध्यम से जो है दल बदल कानून जो है, दल बदल विरोधी कानून पारित किया गया था। ठीक है, और इसको 10वीं अनुसूची में रखा गया। ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलो उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? अच्छा, सदिश राशि इसमें से अगर बात करें तो विस्थापन वेग बल जो है सदिश राशि है। आयतन और तापमान दोनों याद रखें, तापमान भी बड़ा पूछा जाता है ऑप्शन में दे करके, तो आयतन और तापमान जो है ये अदिश राशियाँ हैं। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा इसका। चलिए 35 नंबर देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला एक तो ये होता है CaSO4, ठीक है ना, होल और H2O होता है। ठीक है, एक ये फार्मूला होता है, और एक होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला, दोनों याद रखिएगा। ठीक है ना, ये वाला भी याद रखिएगा। और यहाँ पर देखिए CaSO4 इंटू 2H2O जो है ये जिप्सम का फार्मूला है, ये जिप्सम का फार्मूला है। ठीक है ना, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। चलिए 36 नंबर है कि प्रेम वाटिका के रचनाकार कौन थे? प्रेम वाटिका, तो इसको लिखा है रसखान ने। किसने? रसखान की रचना है प्रेम वाटिका। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद दक्षिण भारत में स्थित था? तो देखिए, दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद जो था ये कौन सा था? पहले जान लीजिए, टोटल 16 महाजनपद थे, और 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली मगध था। मगध की प्रारंभिक राजधानी गिरिब्रज या राजगृह थी, ये ध्यान रखिएगा इतना। यह आपका राइट आंसर जो है इसका असमक हो जाएगा। दक्षिण भारत में एकमात्र महाजनपद, इसकी राजधानी पोटन थी या पोतली थी, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, चलिए उसके बाद देखिए, प्रसिद्ध पुस्तक हिस्टोरिका किसकी रचना है? कन्फ्यूज़ नहीं होना है, ये हिस्टोरिका है। ठीक है ना, ये हिस्टोरिका है, याद रखिएगा, नेचुरल हिस्टोरिका नहीं है, ये हिस्टोरिका है। ये हेरोडोटस की रचना है। द हिस्ट्रीज हेरोडोटस की रचना है, इतिहास के पिता। ठीक है ना, और नेचुरल हिस्टोरिका प्लिनी की रचना है, नेचुरल हिस्टोरिका। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि ड्रैकन्सबर्ग पर्वत किस देश में अवस्थित है? देखिए, ड्रैकनबर्ग पर्वत की बात करते हैं तो ये दक्षिण अफ्रीका में है, और यह दक्षिण अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। कौन? तो ड्रैकन्सबर्ग पर्वत, दक्षिण अफ्रीका, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है सारा का सारा प्रश्न। देखिए, हाल ही में किसे रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और CEO नियुक्त किया गया है? बताएंगे, राइट आंसर क्या होगा? रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और CEO यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किसको नियुक्त किया गया है? तो जया वर्मा सिन्हा को। ये पहली महिला हैं जिनको कि रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निमारी नस्ल है। निमारी जो है ये किसकी नस्ल है? निमारी जो है यह गाय की नस्ल है। ठीक है, पशु से संबंधित नस्ल प्रश्न बिहार पुलिस में पूछा जाता है, बिहार पुलिस दरोगा कहिए, दरोगा में।
अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? अब यहाँ पर देखिए मकर रेखा को 2 बार काटती है, यह लिम्पोपो नदी है, ठीक है। अच्छा, कर्क रेखा को भारत की माही नदी 2 बार काटती है, और विषुवत रेखा को कांगो नदी, जिसको कि जायरे के नाम से भी जाना जाता है, ये विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। तो ये सब याद रखिएगा। चलिए 44 नंबर है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? तो फ्रेंड्स ये आर्टिकल 355 है। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 355 है, याद रखिएगा, ठीक है ना, बड़ा महत्वपूर्ण है। चलिए 352 राष्ट्रीय आपातकाल, 356 राज्य में राष्ट्रपति शासन, 360 वित्तीय आपातकाल, आपको याद होगा। 2023 में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की स्थिति को मनाए जाने की घोषणा की गई है। यह अभी मैंने आपको बताया था कि 23 अगस्त के दिन मनाया जाएगा। क्यों? क्योंकि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान ने सॉफ्ट लैंडिंग किया था, इसी के उपलक्ष्य में। चलिए उसके बाद देखिए अस्थि में कौन सी प्रोटीन पाया जाता है? अस्थि जो होता है यह एक किस प्रकार का ऊतक है? तो फ्रेंड्स यह कनेक्टिंग टिश्यू है, संयोजी ऊतक है। अस्थि, उपास्थि और ब्लड, ठीक है ना, याद रखिएगा। और अस्थि में जो है ओसिन प्रोटीन होता है, अ से अस्थि, ओ से ओसिन, इस तरह से आप रिलेट करके याद रख सकते हैं। चलिए एक प्रश्न आपसे पूछूंगा, 50 नंबर प्रश्न, वो आपको बताना होगा, ठीक है ना। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है? ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में जो बदलता है यह कौन सा हार्मोन है? तो ये ग्लूकेगॉन है। अच्छा, ग्लूकेगॉन हार्मोन जो है ये स्रावित कहाँ से होता है? तो ये अग्नाशय से होता है। अग्नाशय का जो अल्फा सेल है, अल्फा सेल, अल्फा कोशिका, वहीं से होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन पौधे में फूल और बीज लगते हैं उनको क्या कहते हैं? तो जिनमें फूल और बीज लगते हैं इनको फेनोरोगैम्स कहा जाता है, और जिनमें फूल और बीज नहीं होते हैं इनको क्रिप्टोगैम्स कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? इनको क्रिप्टोगैम्स कहा जाता है। क्रिप्टोगैम या क्रिप्टोगैम्स कहिए, इनको क्रिप्टोगैम्स कहा जाता है, ठीक है। जिनमें फूल और बीज लगते हैं उनको फेनोरोगैम्स कहा जाता है। 49 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत द्वारा हरिमहु शक्ति सैन्याभ्यास जो है किया जाता है? तो हरिमहु शक्ति सैन्याभ्यास भारत और मलेशिया के बीच होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा परीक्षा संगम पोर्टल जारी किया गया है? VVI क्वेश्चन है, परीक्षा संगम पोर्टल जो है किसके द्वारा जारी? तो देखिए परीक्षा संगम पोर्टल जो है ये जारी किया है CBSE ने, ठीक है ना। अच्छा, एक युवा संगम पोर्टल है, ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया युवा संगम पोर्टल। चलिए आप लोग अपना अपना स्कोर बता दीजिए और सेशन को लाइक कर दीजिए और इसको शेयर कर दीजिए।